ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर इहा क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्तः शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राण गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिका सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देव श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही देशना सुनने के लिए हम उपस्थित हैं। मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। रानी अपनी सखियों के साथ उद्यान में भ्रमण करती हुई सखियों के साथ पनघट पर जल लेने के लिए जब महल से रवाना हुई, रवाना होने के उपरांत सखियां भी साथ में चल रही थी और रानी भी साथ में ही चल रही थी। रानी बढ़ती हुई आगे जा रही थी, साथ में सखियां आजू बाजू बड़े मंगल गीत गाते हुए जा रही थी। पनघट थोड़ा दूर था, लेकिन उसी उद्यान में एक संत महात्मा भी विराजमान थे। वो हमेशा एक ही जाप कर रहे थे, एक ही माला फेर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और माला भी साथ साथ में फेर रही थी। वह मंत्र की जाप रानी के कान में पड़ी। रानी के कान में पड़ने के उपरांत रानी बहुत रुष्ट हुई। रानी को बहुत बुरा लगा। वह संत की बात रानी के दिल में जाकर चुभ गई।
और जैसे ही चुभी और चुभने के उपरांत रानी जाके पानी का घट वहीं रखा और तुरंत वह अपनी महल की ओर वापस आ गई। तो जैसे ही वापस आई, अधिकांशतः रानी यदि रूठ भी जाए या उनको दिल पे कोई आघात हो जाए, अधिकांशतः रानियां कहां चली जाती हैं? कोप भवन में। कहां पर? कोप भवन में। कोप भवन में पहुंच तो गई रानी। जब शाम को राजा आया, राजा ने रानी को महल में नहीं देखा। उसने अन्य सखियों से पूछा, अन्य और रानियों से पूछा कि मुख्य रानी महल में नहीं है। तब अन्य रानियों ने, सखियों ने मिलकर कहा, राजन, रानी कोप भवन में है। बोले, किसने क्या कह दिया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सुबह अपने नगर की ओर अपने रथ पर आरूढ़ होकर निकल गया, तब तो अच्छी थी, मुझसे भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो सखियों ने राजा को ये वाक्य कहे कि रानी तो कोप भवन में राजन गया। राजन जैसे ही कोप भवन में पहुंचा और वहां रानी जब बैठी हुई थी, तो राजन ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? किस रानी ने आपसे क्या कह दिया, या किस सेवक ने आपसे क्या कह दिया, या किस दूत ने आपसे क्या कह दिया? रानी कुछ नहीं बोली, शांत रही वो तो। लेकिन राजा के निवेदन करने के बावजूद ही बार बार राजन एक ही बात पूछ रहे थे कि रानी ऐसी क्या बात हो गई? तब बड़े अनुनय विनय के साथ सखियों ने जब ज्यादा फोकस किया, ज्यादा विनम्रता दिखाई, तो रानी ने एक ही बात कही, जो उद्यान में आपने जो संत को बुलाया है, इनको लेके कौन आया? बोले, संत महात्मा का कोई ठौर नहीं रहता, ये जहां चले जाएं वहीं विश्राम करने लगते हैं। ठहरे होंगे, मुझे नहीं पता। बोले, क्या बात हो गई? संत महात्मा ने कुछ कहा क्या? तो राजा तो आक्रोश में आ गया कि मेरी रानी से ऐसे संत महात्मा ने क्या कह दिया है। मंत्री को बुलाया गया, मंत्री को साथ में बुलाया गया। मंत्री ने जब देखा, राजन से पूछा कि राजन क्या बात हो गई, कि उद्यान में कोई संत महात्मा विराजमान है क्या? बोले, हाँ, किसी दूत ने मुझे समाचार भी दिया था कि इस उद्यान में अभी एक संघ विराजमान है, वो अपनी साधना में लवलीन है। सुबह सुबह आए थे भ्रमण करते हुए। अभी मैंने नहीं पूछा कि कहाँ उनका प्रस्थान है, लेकिन हाँ, वहां बैठे तो हैं, वो अपनी सभी साधना में लवलीन है, सब अपनी मंत्र की साधना कर रहे हैं। तो राजन से जब मंत्री ने सलाह करके कहा कि राजन, हाँ, उद्यान में संत महात्मा विराजमान है, तो रानी से पूछा, क्या उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया? रानी ने कहा, कोई व्यवहार कुछ नहीं किया, बस उन्होंने मुझसे बहुत बुरा भला बुरा कह दिया। तो राजा तो और भी उत्तेजित होता हुआ बड़ा क्रोध से भर गया। तब
राजन ने मंत्री से कहा कुछ प्रजाजन को निकालकर कुछ द्वारपाल आदि सबको बुलाया जाए और उस उद्यान में उन्हीं संत महात्मा से पूछते हैं कि आपने क्या कहा, ऐसा आपने क्या कह दिया। उन्हें देश से, अपने उद्यान से उन्हें ही हम निकाल देंगे, ऐसा राजन का विचार था। लेकिन मंत्री होता है। मंत्री ने कहा राजन, आप तो सिर्फ शांति से चलना, और आप नगर के राजा हो, और कोई अतिथि आ जाए तो पहले उस अतिथि से उस बात की समीक्षा की जाए, जाते ही आक्रोश मत दिखाना, क्योंकि पुरानी कहावत है स्त्री मूर्ख और बालक, इनकी बात पर तत्काल निर्णय नहीं करना चाहिए, बात को पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर का भावुकताएं बहुत रहती हैं। इनके अंदर क्या होती है? भावुकता होती है। इनकी बात पे बड़ा सोचना चाहिए, सोच समझ के निर्णय करना चाहिए, तत्काल निर्णय नहीं करना चाहिए। बालक यदि लड़ जाएं, स्कूल जाते हैं बालक, किसी ने पीट दिया है तो ये नहीं कि सामने वाले बालक को आप ही पीटे आओ, क्योंकि बालक बालक तो एक हो जाएंगे कल। बालक बालक तो खेलते खेलते कल एक हो जाएंगे, लेकिन उन बालकों की बातों पे आकर आप कोई ऐसा युद्ध ना छिड़ दें जो समाज में, जो आपके परिवार में आगे चल के एक दोष भावना का रूप ले ले। मूर्ख है, अब कोई मूर्ख व्यक्ति कुछ भी कह देता है, क्या उसकी बात पर तत्काल निर्णय किया जाता है? बात समझिए वो कहां से कह रहा है। ऐसे स्त्रियां, इनके अंदर भावुकता ज्यादा रहती है, ये भावुकता में फिसल जाती है। इनकी थोड़ी प्रशंसा कर दो तो इतनी फूल जाती है, और थोड़ा सा कुछ कह दो तो मुंह पहले बन जाएगा। मंत्री ने बड़ा, क्योंकि आपका संत महात्मा है, इनकी दुआएं हैं और पूरा समाज इनके साथ रहता है, भले ही आप राजा हैं। तो मंत्री ने अपना दिमाग लगाया। राजन ने जाते ही संत महात्मा को प्रणाम किया, और संत महात्मा को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो संत महात्मा अपनी साधना में लवलीन थे, वही मंत्र की जाप कर रहे थे, वही माला फेर रहे थे, वही ध्यान कर रहे थे। तब मंत्री ने वहां जो संत महात्मा के जो संगपति थे उनसे पूछा, ये कौन सी माला चल रही है? बोले ये तो यही माला फेरते हैं, जब देखो यही माला चलती रहती है। बोले ये तो अपनी साधना कर रहे हैं, इसमें क्या बुरा कह दिया? तब रानी ने कहा कि मैं अपनी सखियों के बीचों बीच चल रही थी, तब इन्होंने कहा आजू बाजू की तो अच्छी है और बीच की खराब है, आजू बाजू की तो अच्छी है, बीच की खराब है। और ये अभी भी कह रहे हैं मुझे देखकर, क्योंकि मैं अपनी सखियों के साथ कहां चलती है रानी अधिकांश, आजू बाजू कौन चलेंगी? सखियां चलती है। जब वरमाला का कार्यक्रम होता है तब जो मुख्य जिसकी संबंध होना, जिसकी वरमाला का कार्यक्रम होना, वो कहां रहती है? बीच में रहती है। आजू बाजू, आजू बाजू कौन चलती है? सखियां चलती हैं, उनकी शैली वगैरह चलती है। और संत महात्मा वही माला फेर रहे थे अभी भी। तब संत महात्मा से बड़ा अनुनय विनय के साथ जब इसका राज खोला गया, किसका ध्येय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, आप ये माला फेर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है आपका? तो संत महात्मा ने अपना ध्यान खोला
और ध्यान तोड़ते ही उन्होंने कहा, ये तो मुझे मेरे गुरु महाराज ने यही मुझे माला दी है कि यही माला फेरना, यही मंत्र की आप साधना करना। बोले इसका अभिप्राय क्या है? आपने मेरी रानी को देख के तो नहीं कहा? बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे मंत्र दिया है, मैं कोई रानी के देखकर माला नहीं फेरता हूं। उनका रहस्य पूछा गया कि इसका रहस्य क्या है? तब संत महात्मा ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने जब सभी शिष्यों को संबोधन कर रहे थे, सभी शिष्यों को एक ही जाप दी और सभी शिष्य कोई जोर मुंह खोल के जाप करता है, कोई मनी मन में कर लेता है, लेकिन मैं माला भूल जाता हूं, इसलिए मुझे बार बार उच्चारण करना पड़ता है, क्योंकि मेरी बुद्धि अभी डेवलप नहीं हो पाई। तो मैं माला बोल बोल के करता हूं। वैसे मंत्र साधना गुरु मंत्र मन से किया जाता है, लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं बार बार, जैसे वो आता है ना मुनिराज का तुष्मात भिन्नम, इसकी वो माला ही फेरते रहे, क्योंकि ड़मोकार मंत्र उन्हें याद नहीं हो पाया। 12 वर्ष लग गए थे। कौन से मुनिराज थे? कौन से थे जिन्हें 12 साल लग गए थे? 12 वर्ष तक उन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, और 12 वर्ष होने के बाद वो 8 प्रवचन मात्रा का भाव शुद्ध ज्ञान था उन्हें। नाम याद आ जाएगा, मैं अभी खोल दूंगा, मेरी श्रीमती से भी अच्छा नाम है। जैसे ही उनका रहस्य पूछा गया कि इसका रहस्य क्या है, तब उन्होंने कहा कि आजू बाजू की उम्र बहुत अच्छी है, बीच की उम्र बहुत खराब है। उन्होंने क्या कहा कि आजू बाजू की बहुत उम्र अच्छी है, लेकिन जितनी भी उम्र खराब है, बीच की उम्र बहुत खराब है। बस मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये समझाया, और वास्तव में देखा जाए बीच की उम्र ही खराब होती है, आजू बाजू की उम्र कोई टेंशन नहीं। बचपना और बुढ़ापा बहुत अच्छा है। जितना व्यक्ति पागल होता है, जितना व्यक्ति मदहोश होता है, जितना व्यक्ति उत्तेजना होती है, वो जवानी में होती है। तो इसलिए आजू बाजू की तो बहुत अच्छी है। जितनी उम्र खराब है तो बीच की है, क्योंकि तुम ट्रेन में बैठ के देखना, कोई दादी माँ खड़ी होंगी, कोई दादी माँ खड़ी होंगी, और कोई जवान व्यक्ति सीट पे बैठा होगा। यदि उसके अंदर थोड़ी सी भी सज्जनता होगी तो वो खड़ा होके दादी माँ को सीट या दादाजी को सीट दे देगा। और कोई छोटा बालक यदि ट्रेन में शरारत कर रहा हो, शैतानी कर रहा हो, खेल रहा हो ट्रेन में, और आप यदि कुछ खा रहे हो, वो आपका मुंह देखने लगे सामने खड़े होकर, तो आप उसे कुछ ना कुछ दे ही दोगे, और मन होगा तो उसे खिला भी लोगे। ज्यादा अंदर से मन हुआ, यदि बच्चा खूबसूरत रहा, बस नाक नहीं आ रही हो बच्चे की, और क्यूट लग रहा हो बच्चा, तो आप उसे उठा के खिला लोगे। लेकिन जवान व्यक्ति खड़ा होगा तो ना तो उसे सीट दोगे तुम, और कुछ खा भी रहे होगे, क्योंकि बचपन में प्यार फ्री में मिलता है, और जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। बुढ़ापे में प्यार को मांगना पड़ेगा, और जवानी में कमाना पड़ता है, और बचपन में फ्री में मिलता है। फ्री में मिलेगा, हर कोई प्यार करेगा आपसे। तो इसलिए उसने कहा
बस गुरु महाराज ने मुझे यही समझाया है, इसलिए मैं जवानी अपनी उम्र को बहुत खराब समझता हूं, और इतनी भी खराब नहीं समझता हूं। इसका भी देह बताया कि व्यक्ति यहीं से उठता है और यहीं से गिरता है, यहीं से लाइफ बनती है और यहीं से लाइफ बिगड़ती है, इसलिए बीच की चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखी जाती है। बीच के व्यक्ति बहुत खतरनाक भी होता है और अच्छा भी होता है। सगाई संबंध में कौन रहता है? एक दूसरे का संबंध कराता है तो कोई ना कोई बीच में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? दोनों को संभालता है, दोनों को वो संभाल लेगा, दोनों को संभाल लेगा। वो लड़की पक्ष को भी संभाले रहेगा और लड़के पक्ष को भी संभाले रहेगा। या तो उठाएगा अच्छे से, या फिर दोनों काम उसके ही हाथ में है। अब आपने उस पे ही विश्वास किया है दोनों ने कि हमने तो आपको समझ के रखा है। लड़की वाला भी कहेगा, लड़का वाला भी कहेगा कि भैया आप ही समझना, ना मैं उनको जानता हूं, वो भी कहेगा ना मैं उनको जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं। बीच का व्यक्ति इंपॉर्टेंट भी रहता है। आपने देखा होगा राजा होता है और प्रजा होती है। मंत्री क्या करता है? मंत्री राजा को भी संभालता है और प्रजा को भी संभालता है। यदि मंत्री माइंडेड है, मंत्री अच्छा है जिस राज्य का, वहां का राजा बहुत उन्नति करेगा और प्रजा भी सुखी से रहेगी। और मंत्री घोटाले कर दे, ये देश किसके हाथ में है? ये राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? राजा कहां कहां तक देखे विषय, प्रजा पे क्या कमी है, राजा को कैसे विकास किया जाए। तो मंत्री प्रजा को संभालता है कि यहाँ की प्रजा क्या चाहती है, देगा राजा ही, लेकिन बिना मंत्री की आज्ञा के राजा कुछ दे भी नहीं सकता। और प्रजा भी सीधी राजा से मांग नहीं सकती, वो भी अपनी कंप्लेंट पहले कहां पहुंचाएगी? मंत्री के पास। तो इसलिए देश का मंत्री माइंडेड होना चाहिए। ऐसे घर में भी कोई एक मंत्री बन के रहना चाहिए जो पिताजी को भी समझता रहे और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी समझता रहे। दोनों को सामंजस्य बैठार के चले तो उस घर का कभी बंटा ढाल नहीं होता। घर का एक न एक व्यक्ति मंत्री का काम करना चाहिए। बड़े बड़े घर में क्या होता था, आज भी देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी कार्य करते हैं तो सलाहकार जरूर बैठते हैं साथ में। सलाह करके कोई कार्य किया जाएगा तो कार्य सफल हो जाएगा। मेन लोग बैठते हैं उसमें, उनसे सलाह लेके कार्य करना। तो इसलिए बीच का व्यक्ति यदि अच्छा है तो सब कुछ संभाल लेगा। और भी देखा गया है, और जब वर्षा योग लगता है, ये बीच का महीना ही आता है। तो भादों का महीना बीचों बीच में सावन, आषाढ़ और सावन, भादों का महीना बीच में है और क्वार और कार्तिक आजू बाजू है। लेकिन जो भादों का महीना है वो बहुत इंपोर्टेंट है चतुर्मास में अभी, क्योंकि सारे व्रत उपास साधना भादों के महीने रहती है। भादों का महीना विशेष माना गया है। चतुर्मास बीच में आता है, चैत वैशाख ज्येष्ठ और आधा आषाढ़, और सावन भादों और क्वार आधा कार्तिक। तो चतुर्मास कहां आता है? वो बीच में ही आता है। 12 वर्ष के यदि 4 महीने ना मिले हमें तो व्यक्ति अच्छे से धर्म भी नहीं कर पाएगा। इन 4 महीनों में अच्छे से धर्म कर लेता है, शांति भी कर लेता है और श्रावक भी कर लेता है। बाकी 8 महीने तो
व्यक्ति दिन भर 8 महीने क्या करता रहता है? 4 महीने व्यक्ति अच्छे से धर्म दाव लेता है और संत महात्मा मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर 4 महीना पता नहीं चल पाते कैसे निकल गए। पंकज जी महल 4 महीने कैसे निकल गए हैं? अच्छे दिन और बुरे दिन एक दिन ही भारी पड़ता है, एक बुरी रात ही भारी पड़ती है। शरीर आपका स्वस्थ है तो कितनी भी रात निकल जाए कोई महसूस नहीं होगी, और पीड़ा शरीर में हो तो एक रात भी बहुत भारी पड़ती है। तो इसलिए 4 महीने चतुर्मास के ये इसमें व्यक्ति आनंद से भरा रहता है, भक्ति में डूबा रहता है। तो ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच का व्यक्ति बहुत खतरनाक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हमने भादों के महीने में उपवास त्याग नहीं किए तो लोग क्या कहेंगे, काहे को तुमने जैनी कुल में जन्म लिया। इस समय तो लोग हिंसाएं छोड़ देते हैं। भादों के महीने में चतुर्मास में ही सब कुछ आते हैं। सब संप्रदायों के अलग अलग त्योहार आएंगे इसी में। जैन समाज के तो आते आते ही हैं, अन्य संप्रदायों के भी आ जाते इसी में। तो इसलिए अपना 4 महीने का चतुर्मास भी बीच में ही आता है। हमने इसमें धर्म ले लिया, कर लिया, बहुत सुकून मिलता है। भादों के महीने में हमने उपवास व्रत कर लिए, बहुत सुकून मिलता है। और नहीं किए तो लोग कहते जैन में आने से फायदा ही क्या रहा, हमने भादों का महीना यूं ही निकाल दिया। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि हमें परमात्मा से भी साक्षात्कार कराना है तो बीच में गुरु जरूर बैठेंगे। सीधा भक्त भगवान से नहीं मिल सकता, बीच में कोई ना कोई माध्यम जरूर होगा, बीच में कोई ना कोई माध्यम होगा। परमात्मा से सीधा कोई परमात्मा के पास नहीं जाता। इंद्रभूति गौतम भी गए थे तो बीच में कौन आए थे? इंद्र देवता सामने आ गए थे बीच में। वो भगवान को भी समझ रहे थे कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है, किसके कारण नहीं खिल रही है। उन्हें ये अवगत भी हो गया कि इनके कारण ये वाणी नहीं खिल रही है। तो इंद्रभूति गौतम को भी भगवान का साक्षात्कार किसने कराया? इंद्र ने कराया, इंद्र ने ही करा दिया। और वो साक्षात्कार आज हम लोगों के लिए एक उपहार का रूप बन गया। क्योंकि गणधर नहीं होते तो वाणी मेरे पास भी नहीं आती और भगवान की वाणी भी नहीं गिरती। तो गणधर ने वहां भी रह के बीच का ही काम किया, भगवान की वाणी को सुना और आप लोगों को दे दिया। उनने उस वाणी का अनुकरण किया, अनुकरण करके फिर हम लोगों के सामने भी रख दिया। उन वाणी को उन्होंने सुना, वो भी अपना कल्याण कर ले गए और कई भव्यों का भी कल्याण कर दिया। तो इसलिए बीच का व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि बीच में ऐसे ही पूजन में, विषय अपना किसका चल रहा है? पूजन का चल रहा है। बीच में कौन सी द्रव्य आती है? पुष्प और नैवेद्य आती है। जल क्या काम का? कोई काम का नहीं है। चंदन भी कोई ज्यादा खास नहीं है, अक्षत भी कोई काम का नहीं, लेकिन पुष्प नैवेद्य इंपॉर्टेंट है। ये बीच में क्यों रखी? बीच में क्यों रखी? पुष्प और नैवेद्य बीच में क्यों? और जवानी बीच में क्यों? जवानी में भी कामों की वासना और क्षुधा का रोग ज्यादा पीड़ित करता है। आजू बाजू नहीं करेगा। क्षुधा का रोग और कामों की वासना, इसलिए जवानी बीच में है। इसलिए पुष्प और नैवेद्य बीच में है। दीप धूप फल वर्ग तो सारे गुणों का समूह है, लेकिन 8 ही द्रव्य होते मुख्यता से। अष्ट द्रव्य से पूजन, 9वां तो अर्घ मिला के हो जाता है, सब मिला के।
एक बोलते क्या अष्टद्रव्य, अष्टद्रव्य में बीच में क्या है? पुष्प और नैवेद्य। व्यक्ति घर में प्रवेश करता है ना, ये दो ही कारण है। व्यक्ति संसार बसाता है ना, संसार के मुख्य कारण क्या है? यही दो मुख्य कारण है, यही दो मुख्य कारण है। जीव संसार में क्यों घूम रहा है? इन दो मुख्य कारण के कारण। आप क्षेत्र मत समझो, वो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। आप पे इन पे कितना कंट्रोल है। हमने पूजन कर तो ली, लेकिन यदि हमने उसमें समझ लिया होता थोड़ा बहुत, तो आज पूजन ही हमें कहां जाके रखती ले जाके। लेकिन हमने पूजन फॉर्मेलिटी की है। एक हमने जैन कुल में जन्म लिया है और अष्टद्रव्य से हमने पूजन कर ली, लेकिन द्रव्यों को हमने समझा कब कि हम कामबाण विद्योषणा क्यों चढ़ा रहे हैं, क्षुधारोग विनाशना क्यों चढ़ा रहे हैं, क्या लॉजिक है चढ़ाने का, हमारा क्या ध्येय हमारा चढ़ाने का, क्या अभिप्राय आपका चढ़ाने का। जब तक ऐसा आपके दिलो दिमाग में नहीं आएगा तो पूजन भी आपको समझ में नहीं आ सकती। जितने भी दुनिया में पाप हैं, ये दो ही मुख्य कारण हैं। यही दो मुख्य कारण व्यक्ति के पाप के घड़ों को भरते रहते हैं। क्षुधा कितना बड़ा रोग है। अति सबल मंदर कंदर बजा को क्षुधा रोगामान है। दुष्य भयानक तासुनासन स्वगुण समान है। दुष्य भयानक है ये रोग। व्यक्ति भूखा हो फिर नहीं देखता क्या खा रहे हम, आने दो, भक्ष्य अभक्ष्य कोई विचार नहीं करता, फिर सब खा जाता है, फिर चाहे बेशक इसका पाप लगे सब भग लेता है। पेट के कारण और वासना का जोर चढ़ जाए तो व्यक्ति जाति धर्म भी भूल जाता है, फिर कि कौन सी जाति का कौन से धर्म का है, अंधा हो जाता है, फिर पागल ही हो जाता है। जब दो में पागल हो चुका है और ये परमात्मा को कैसे पाएगा? जो चाम का दास बन गया, जो चाम का दास बन सकता है, जो चाम से प्रेम करता है, वही व्यक्ति काम का दास बनता है। और जो काम का दास बन गया है वो राम को क्या पहचानेगा? चाम में इतने मत उलझो कि तुम्हें काम का दास बनना पड़े, और काम के दास बन गए राम नहीं पहचानोगे फिर, क्योंकि पहले आपको पुष्प से ही गुजरना पड़ेगा। फल सीधा किसी के हाथ में नहीं आता, पहले पेड़ भी फूल भेजता है। पेड़ ही पहले क्या भेजेगा? फूल भेजेगा। यदि आपका फूल झड़ गया तो फल निकल के आ जाएगा, तो फूल ही आपने तोड़ लिया तो फल नहीं मिलेगा फिर तुम्हें। जिस वृक्ष के फूल झड़ जाते हैं उन वृक्षों पर फल भी नहीं आते, और जिन वृक्षों के फूल सूख जाते हैं तो आगे चल के उन पे भी फल आ जाते हैं। तो मुनिराज ऐसे ही फल खाते हैं। पहले जो जिन पे फूल आ गए हो, बिना फूल के फल नहीं खा सकते, तो पहले आपको इस स्तर से गुजरना ही पड़ेगा, फूल को जड़ाना ही पड़ेगा, जानकी कामों की वासना को आपको दबाना ही पड़ेगा। और कहीं काम की वासना भड़कती रही तो मान्यवर आप मोक्ष फल नहीं ले सकते। उधर मोक्ष फल की कामना ही छोड़ देना, सिर्फ चर्चाएं कर लेना, चर्या में नहीं आ पाएगा वो मोक्ष फल, चर्या में नहीं आएगा। आपको सारी इंद्रियां सक्रिय मिलेंगी, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। डैमेज नहीं कर सकते उनको, कंट्रोल कीजिए। किससे करते हैं? ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, वस्तु स्थिति को समझकर, संसार शरीर भोगों की दशा को देखकर, संसार शरीर भोगों के पूरे चिंतन करने से ये हमारी वासना भी शांत हो जाती है। और ये भड़कती रही तो मान्यवर
ध्यान नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि ध्यान के लिए शरीर मजबूत होना चाहिए, और हमने पहले ही शरीर ढीला कर दिया, पहले उसे कमजोर बना दिया, तो आगे ना मोक्ष फल मिलेगा, ना आपकी इधर जन्म जन्म मृत्यु नाश हो सकती। दोनों से याद दो बैठोगे आप, तो पुष्प फल को भी संभालेगा, इधर आपकी जन्म जन्म मृत्यु को भी नाश करेगा। आप फूल को समझ लो पहले, इसलिए मैंने कहा ना बीज का द्रव्य समझ के रहना। बीज का व्यक्ति इंपॉर्टेंट रहता है, वो उठाएगा तो परमात्मा से मिला देगा, और गिराएगा तो संसार में गोते खिलाता रहेगा। तो इसलिए पुष्प नैवेद्य को कहां रखा गया? बीच में रखा गया, बीच में रखा गया। मैंने कहा ना पूजन यदि आप भाव से पूजन को यदि समझ के कर लो ना, तो पूजन व्यक्ति को समय सार नजर आ जाए। समय सार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी पूजन समझ में तो आए। दुनिया के जितने भी अपराध हैं, जितने भी नेता गिरते हैं, इन दो के कारण गिरते हैं। इसलिए नेता होता है ना, उससे बड़ा पड़खे बनाया जाता है। योगी और मोदी क्यों छाए अभी? क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, टेंशन फ्री है, दोनों श्रीयों से दूर है, उठा ले जाएंगे देश को, आराम से निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, यहां पर आसक्ति का भाव हमारा, आसक्ति नहीं होना चाहिए, इतने पागलपन मत हो जाना चाहिए। शादी तो महापुरुषों ने भी की, लेकिन वो आसक्त नहीं थे। त्रियंच भी करते हैं, कभी आसक्ति नहीं दिखाते, सिर्फ पुत्र उत्पन्न हेतु त्रियंचों पर नजर डालो, सारी त्रियंचों पर उनके अंदर भी वासना की अग्नि धधकती है, लेकिन सिर्फ पुत्र उत्पत्ति हेतु शेर का प्रकरण मिलता है, 20 साल में एक बार काम सेवन करता है, बाकी समय सभी त्रियंचों का है, सिर्फ पुत्र उत्पत्ति हेतु, क्योंकि कुल का दीपक भी आगे जलता रहना चाहिए, कुल का दीपक समाप्त ना हो जाए। इसके लिए तो ठीक है, क्योंकि महापुरुषों ने भी की है, लेकिन उसमें ही पागल होना, ये कहां का धर्म है? ये कहां का धर्म है? इसलिए आसक्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए पुष्प बीच में रखा है, क्योंकि ज्यादा आसक्त मत हो जाना, फूल को समझ के आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ना या पकड़ो, आपके अंदर से वासना भी समाप्त कर दी, लेकिन छुड़ा नहीं जा सकती। व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत ले लेगा, वहां से रुक जाएगा, लेकिन छुड़ा के रोग को नहीं मिट सकता। उससे तो हम बच गए एक बार, अब बीच में छुड़ा आ गई, क्योंकि भूख के भी नहीं रह सकते हम। एक बार उसके बिना तो एक बार जीवन चल जाएगा, लेकिन उसके बिना नहीं चल सकता। इसलिए पुष्प के बाद नैवेद्य, दोनों बीच में ही है, बीच में ही रखी है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं क्षुधा रोग समझिए। क्षुधा क्या है? रोग है। और भोजन क्या है? औषधि है। तो औषधि भी ऐसी खाओ, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई इसकी। आपको कोई बीमारी है, ये मतलब धरूंगी जो मिले वो खा लो। भाई पत्ते पे क्या देखोगे? एक्सपायरी डेट तो नहीं है इसकी, और एक्सपायरी डेट हो गई तो खाओगे क्या? माता पिता की बातें भले ही कड़वी लगती हैं, लेकिन मैं उन सज्जनों से कहना चाहता हूं, माता पिता की और गुरुओं की दवा विश्वास समझ के खा लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत स्वस्थता देगी। जैसे दवा और बड़े बुजुर्गों की दुआ, ये हमेशा पास रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, फल जरूर मिलेगा। आप दवा भी खाते हो, विश्वास से खाते हो नहीं खाते हो। ऐसे माता पिता गुरु महाराज आपसे कहें, उसे अपना लो, और नहीं अपनाए
आपको दवाई पे विश्वास नहीं रहा तो शरीर चला जाएगा। तो माता पिता गुरुओं की बात को आपने दिल से नहीं लिया, जिंदगी आपकी आगे बढ़ती रहेगी, जिंदगी में ठोकरें खाते रहोगे। परिवार संबंधी ठोकरें, हमने माता पिता की आज्ञा में रहते तो हमें समाज की ठोकर नहीं खानी पड़ती, और गुरु की आज्ञा में रहते तो हमें संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ता। और डॉक्टर की बात यदि हम नहीं मान लेते, डॉक्टर की बात हम यदि मान लेते तो मुझे यह शरीर में रोग नहीं पनप पाता। हमने डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया, माता पिता को भी साइड से रख दिया और गुरुओं को मनमानी की। और कब तक चलेगी मनमानी आपकी, और किसकी कितनी चलेगी मनमानी? आपके जनवाणी पे तो उतरना ही पड़ेगा। तो क्षुधा क्या है? रोग है। और भोजन क्या है? औषधि है। लेकिन भोजन को औषधि समझ के खाओ, जी नहीं जहां मिले मां आरे से मुंह बात है। पेट पराया हो सकता है, अन्न पराया नहीं हो सकता। जैसे हम औषधि समय पे खाते हैं, निश्चित समय हमारा, ये नहीं कि औषधि कभी भी खा लो। औषधि की सीमा है कि नहीं? औषधि कब खानी है? डॉक्टर कब बोलता है कि औषधि कब खानी है? व्यक्ति जब मिले तब डालता रहता है, मतलब आसक्ति है आपको खाने में। लेकिन जो सभ्य लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो भोजन को औषधि समझ के लेते हैं। और औषधि खुशी से खाई जाती है कि मजबूरी में खाई जाती है? औषधि व्यक्ति हॉस्पिटल मजबूरी में जाता है, खुशी खुशी जाता है? महाराज जी आपके चौके में खुशी से जा रहे हैं कि मजबूरी है? वो भी समझ रहे हैं क्या करें। असाता वेदनी कर्म का उदय है, अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अब कैसे डॉक्टर मिलेंगे ये अपनी किस्मत है, और दवाई कैसी मिलेगी? एक्सपायरी नहीं हो सकती दवाई। दवाई मिलेगी पावरफुल मिलेगी, तत्काल की बनी हुई मिलेगी। और आप लोग दवाई खाओगे क्या साल पुरानी खाते हो? हैं? माँ जब रोटी बनाती तो सुबह नहीं खा सकते, और लोग ब्रेड और चाउमीन पिज्जा बर्गर ये कितने साल के बने हैं? कब के बने हुए खा लेते हैं। इसका मतलब है आप जीने के लिए खा रहे हो, खाने के लिए जी रहे हो? आप लोग जीने के लिए खा रहे हो, खाने के लिए जी रहे हो? हैं? जीने के लिए खा रहे हैं? नहीं, हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। मान्यवर और संत महात्मा जो सज्जन लोग होते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं। औषधि स्वस्थता आ जाए इसलिए खाते हैं। कोई औषधि में स्वाद से खाएंगे, बेस्वाद से खाते हैं। और आप लोग जब तक स्वाद ना आ जाए पूरा, तब तो घाटी से उतरेगा ही नहीं। पूरा स्वाद चाहिए, और नमक भी कम पड़ जाए तो उथल पुथल मचा दोगे। मान्यवर भोजन औषधि है, उसे औषधि समझ के खाइए, उसे औषधि समझ के खाइए। भोजन को कभी भोग समझ के नहीं खाना चाहिए। भले ही भोजन भोग कह दिया है, लेकिन सज्जन लोग उसे औषधि समझते हैं। भोजन क्या है? सबसे बड़ी औषधि है। भोजन यदि अच्छे से कर लिया आपने, कहते ना जिसे बोलने की अकल है तो कभी झगड़े नहीं, और जिसे खाने की अकल है तो कोई रोग नहीं। यदि हम सभ्यता से भोजन करते रहे अपनी आजीविका इस शरीर को चलाने के लिए, तो ना कोई रोग आएगा। मुझे पता है कि क्षुधा रोग है, लेकिन इसको भी अपन को दबा के रखना है। जितना ज्ञान होगा उतना आपका क्षुधा का रोग दबता रहेगा। लोग प्रतिमा तो ले लेते हैं, बस प्रतिमा ले ली, बस खाने पीने पे ध्यान है 24 घंटे। कुएं का चाहिए, इसका चाहिए, उसका चाहिए। प्रतिमा किसके लिए ली? खाने के लिए। भाई व्रत संयम लिया है, देखिए मैंने बूढ़े बूढ़े लोग खाने पे दिमाग लगाए रखेंगे, पूरा दिन खाने पे रहेगा। जाने छू लिया, वाने कर लिया, और स्वाध्याय सामयिक कितनी की, उसमें कितना उपयोग लगा। मुख्य उद्देश्य तो अपना उसका था, वो तो भूल गए।
ये चौका चकिया घट्टी वट्टी इसके चक्कर में रहे, कोयला सिकड़ी वगैरह पूरा दिन इसी में निकाल दिया। अब उसका ध्यान कब करोगे? जिसके लिए प्रतिमा धारण की थी, जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिमा का मतलब क्या? प्रतिज्ञा लेना संयम के प्रति। संयम की बढ़ोतरी कितनी हो पाई? भाई संयम की कोई बढ़ोतरी नहीं है, बस चूल्हे चकिया में लग गए। मान्य और विरोध नहीं कर रहा हूं, अपना उद्देश्य तो समझिए कि हमारा उद्देश्य ध्येय क्या है। हमें अपनी आत्म संस्कार बदलना है, अपनी आत्मा के संस्कारों को बदलना है। ये खाने पीने के संस्कार बने रहे तो जाके मरण हो गया, फिर खाने पीने में फिर लग जाओगे। उस आत्मा के प्रति हमने कब जान पाया? उसके प्रति हमने कितना ध्यान रखा? मुख्य उद्देश्य तो वो तो भूल गए हम, इसलिए उसका ही ध्यान रखना चाहिए। बच्चा ही विद्यार्थी भोजन करता है, लेकिन ध्यान उसका स्कूल की पढ़ाई के प्रति रहता है कि मुझे अब आगे चल के क्या करना है। वो खाने पीने के चक्कर में नहीं रहता। ऐसे ही व्रती संयमी लोग खाने पीने के लिए नहीं बनते, न खाने पीने के लिए बुद्धि लगाते हैं। और बुद्धि लगाते हैं तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपना धर्म तो आगे बढ़ने का है। क्षुधा तो रोग है, मैं जानता हूं, औषधि भी समय समय पे दीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान ये औषधि कब समाप्त हो। आप बोलते ना कि महाराज जी हमारा भी डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ऐसा आशीर्वाद दो कि डॉक्टर का इलाज दवाइयां क्या हो छूट जाएं। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान जैसे आपने अपनी क्षुधा का नाश कर दिया है, एक दिन ऐसा अवसर आए कि मेरी भी क्षुधा समाप्त हो जाए। और काम का बाण चला गया और क्षुधा का रोग चला गया। जीव के अंदर बचाई क्या? अब क्या करेगा जीव? ये दो ही तो कारण थे संसार में घुमाने के। जब हमें किसी के घर पे जाना पड़ता है, हमें अपने घर में भी घुसना पड़ता है, ये दो ही मुख्य कारण होते हैं। ये दो कारण निकाल दीजिए, व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाएगा, घर छोड़ देगा वो। और जब तक दो बैठे हैं आपके अंदर, लोगों से का व्रत ले लो, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, ये दो चीज आपके अंदर भी परिपक्वता लिए बैठी है। दो के प्रति आपको आसक्ति, अभी आपको दो के प्रति मोह है। अभी व्यक्ति बच्चे बीवी से कोई मोह नहीं है, ये अंदर बैठा है। अंदर की बात बताओ ना सीधी कि हमारे अंदर क्या बैठा है। ये तो बच्चे और बीवियां तो बहाना है कि हमें बच्चों का मुंह देखना, बच्चों से प्रेम है। किसी से प्रेम नहीं है। आपके अंदर बैठा वो तो निकालो। वो कैसे निकाले, किससे कहें? इसलिए ज्ञानी सब कल ही खोल देता है अंदर की। उसके पास बैठ के तो देख लो, वो आपकी बाल का खाल खोल के फेंक देगा अंदर से। ये मत कहो कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे इनकी ये हो जाए, वो उनके लिए दुकान खुल जाए, इनके लिए ये हो जाए। ये सब बहाने हैं, ये सब बकवास है। आपके अंदर क्या बैठा है, अंदर की बात बताओ ना। वो कैसे खोल दें? वो खोलने में भी हमें क्या आती है? शर्म आती है। इसलिए मान्यवर, जब तक उसको नहीं खोलोगे तब तक आप के अंदर ज्ञान का दीप नहीं जल सकता। जब ज्ञान का दीप नहीं जलेगा तो संसार का ताप भी नहीं मिलेगा आपका। जैसे ज्ञान का दीप जलता है वैसे ही संसार से ताप अपने आप हट जाता है। और जैसे ही अष्ट कर्मों का नाश होता है वैसे ही अक्षय पद आ जाता है हाथ में अपने। अक्षय पद आते ही अष्ट कर्मों का भी नाश हो जाता है। इसलिए आपको 6 द्रव्य समझने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 द्रव्य अच्छे समझ लो। जिसने अपने 2 द्रव्यों को समझ लिया, पुष्प और नैवेद्य को, मान्यवर, उसने जीवन में समय सार पढ़ लिया। और 2 चीज पे हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, 2 चीज पे हमारा चिंतन नहीं गया, 2 चीज पे हमारा मंथन नहीं गया। इसलिए पूजन की 2 ही द्रव्य समझना है। आप पूजन कैसी कर तो आप समझो, लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आप 2 द्रव्य को अच्छे समझ के रहना। 2 द्रव्य आपने समझ ली, आपको पूजन में समय सार नजर आ जाएगा और जिंदगी का सार वहीं से दिख जाएगा। और जब तक 2 द्रव्य नहीं समझे, जिंदगी में संसार में गोते खाते रहोगे, संसार भ्रमण चलता ही रहेगा। और हम भगवान की पूजन संसार भ्रमण करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान की आराधना, प्रभु की सेवा, प्रभु की भक्ति, ये संसार बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं।
संसार का उच्छेद करने के लिए आए हैं। और संसार का उच्छेद जब होगा जब हमारा विचार इन द्रव्यों पे ज्यादा विशेषकर होगा। जिसका गया है वो निकल के भी आ जाएगा, आज नहीं कल। संस्कार तो बनाओ, और संस्कार हमें यहीं से बनाना है। तीन गतियों में कोई संस्कार नहीं बनता, न नरक में, न त्रियंच में, न देव में। संस्कार बनता है तो मनुष्य गति में बनता है। इसलिए मान्यवर अपने संस्कार को बदल लीजिए, और संस्कार बदला तो हमारा संसार भी बदल जाएगा। इसलिए मान्यवर आप अपने बीच की द्रव्य को समझिए। इसलिए आजू बाजू की तो अच्छी है और बीच की, इसलिए जवानी में ये दो रोग ज्यादा सताते हैं, एक काममाण और एक क्षुधा रोग। आजू बाजू में इतने काम नहीं करते। इसलिए मान्यवर हम अपने जीवन को समझें और समझकर अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।